मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 8 बजे मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश होगा। देश को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर जहां पर हुआ, आतंकी ठिकानों पर हमने निशाना बनाया और उसके बाद सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे और आज अब शाम 8 बजे जब रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, देश के नाम अपना संबोधन देंगे, उनको सुनना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। देश की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर टिकी हुई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो कड़वाहट पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है, संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये जो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 बजे आज क्या कहते हैं, राष्ट्र के नाम क्या संदेश देते हैं प्रधानमंत्री, ये देखना होगा इंपॉर्टेंटली। भारत पाकिस्तान के विवाद के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आज 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना ने जो सैन्य कार्रवाई की उसकी प्रशंसा न सिर्फ देश भर में हुई बल्कि दुनिया भर ने उस सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा की। हमने उनको उनके घर में घुसकर आतंकवाद पर करारा प्रहार दिया। और आज 8 बजे जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और इसमें अपने संबोधन में आज क्या बातें कहते हैं उसकी नजर दुनिया भर में रहेगी। और रक्षा चौहान, जेपीएस चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे साथ सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से मौजूद है। स्वाति, पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज 8 बजे जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो क्या आज वो बोलते हैं, पूरे देश की निगाह उन पर होगी, क्या अपडेट है इसको लेकर अभी? देखिए, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और पूरे देश की नज़रें, निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर टिकी हुई है कि पीएम मोदी क्या कुछ देश के संबोधन में कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, जो आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और उसके बाद की जो स्थिति रही, सीज फायर की बात कर ले हम, दोनों देशों के बीच सहमति बनी। ये कहा जा रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे देश को तो इस दौरान ये बातें कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और उसके बाद की जो स्थिति रही उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पर बैठकें हुई हैं और सीज फायर शनिवार को ही ऐलान किया गया कि दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। लेकिन अमेरिका की ओर से यह दावा किया गया कि मध्यस्थता अमेरिका ने कराया है और उसके बाद लगातार अमेरिका ने अपनी तारीफें की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत की और मध्यस्थता कराई गई है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें, जो तमाम घटनाक्रम घटी है, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आ रहे हैं। संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया और आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा वो होगा और तमाम जो देश के लोग हैं उनकी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि दूसरी तरफ ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि जब पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनके द्वारा जब देश का संबोधन किया गया था तो उस दौरान कहा गया था कि जो मिशन वहां से चलाया गया वो सक्सेसफुल रहा है। ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के जिस तरह से जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को तबाह करने का काम किया, सीज फायर, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब रात 8 बजे संबोधित करेंगे उस दौरान ये बातें कह सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ 51 घंटे के बाद, जेपीएस चौहान जी, ये जो संबोधन होगा, राष्ट्र के नाम होगा, सीज फायर पर बोल सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, इसको लेकर सुनना उनको बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सर, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो तो शुरुआत से लेकर हम आज तक इसको लेकर विश्लेषण कर रहे हैं। आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोलेंगे प्रधानमंत्री देश के नाम, तो क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, इसको लेकर आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है सर? जेपीएस जी। मेरी आवाज आ रही है आपको जेपीएस चौहान जी? अभी मुझे सुनाई दे रहा है जी। सर, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 51 घंटे के बाद जब देश को संबोधित करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उनकी स्पीच को सुनना। आपकी आवाज
आपकी आवाज मुझे अगर सुनाई नहीं दे रही। मेरी आवाज आपको मिल रही हो, मेरा सवाल आपको मिल रहा हो, तो इसको कैसे विश्लेषण करेंगे सर आप दोबारा अपने प्रश्न को बोलेंगे? जी जी सर, मेरा सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के 51 घंटे के बाद एक बहुत कड़ा संदेश हमने दुनिया को दिया, आतंकवाद को दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगे तो क्या कड़ा मैसेज होगा इसमें? आपका अपना विश्लेषण इसमें क्या कहता है? क्योंकि शुरुआत से लेकर आज तक आप हमारे साथ लगातार विश्लेषण करते आए हैं, आपने विभिन्न हालातों को देखा, समीक्षा की। आज क्या कहेंगे प्रधानमंत्री देश के नाम? जी देखिए, मैं जो बड़ा साहब इस बात को जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ जी जी कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो देश के सामने जो कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि इसको जो हमने जिस हम मोड़ पर थे इस लड़ाई के, जो पाकिस्तान को हम अच्छी तरीके से जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान को अच्छी तरीके से हमने एक ऐसी चोट पहुंचाई कि खून का आंसू आज रो रहा है, उसके अंदर अब अचानक क्या हुआ कि ये जो सीज फायर हुआ, एक तो ये लोगों का प्रश्न है। दूसरा जो कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि ये ट्रंप बीच में ये कैसे आ गए, अमेरिका का इंटरफेरेंस कैसे आ गया। और तीसरा जो है कश्मीर के बारे में हो सकता है कि जो ट्रंप ने कहा है कि मैं बीच में मीडिएशन करूंगा। मैं समझता हूँ ये 3-4 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके बारे में वो देश को बताना चाहेंगे, और वो यही बताना चाहेंगे, मैं जहां तक समझता हूँ, कि हमारा उद्देश्य जो था पूर्ण वॉर के लिए नहीं था। हमारा उद्देश्य सर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने अभी उठाए हैं, ये जो सवाल हैं इस वक्त हर एक देशवासी के मन में कौंध रहे हैं। मेरे भी जहन में उठा कि देखिए, एक तरफ तो ये चर्चा हो रही थी कि अब यह आर या पार की स्थिति, क्योंकि बार बार वहां से आतंकवाद, जिस तरीके से प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से सामने आता है, कुछ लोग ये मांग बार बार कर रहे थे कि ये आखिरकार इतना थम कैसे गया, शांत कैसे हो गया, और एक बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि एक सख्त से सख्त संदेश दे। और जिस तरीके से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद संदेश दुनिया को गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर देश भर में अभी सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सर, क्या होगा इसका पूरा? जी, तो मैं समझता हूँ वो देश के सामने इन चीजों की क्लैरिटी लाएंगे। पहली बात जो क्लैरिटी लाएंगे वो ये कहेंगे कि इस युद्ध से पहले हमने जो निर्णय लिया था, जब हमारी 26 जानें गई थी, उस वक्त जो था, उस पीड़ा को जो हमने सहा था, हमने ये प्रण लिया था कि हम जो है आतंकवादी और उनके सरगनाओं खून के आंसू पाएंगे। तो उसमें वो यही कहेंगे कि देखिए, हमारा उद्देश्य ये था आतंकवादी सरगनाओं के ठिकानों को करना। हमने उनको चिन्हित करके, उनको टारगेट बना के हमको नेस्त नाबूद कर दिया, और आतंकवादी सरगनाओं को हमने खून के आंसू बहाने के लिए हमने मजबूर कर दिया, जिसमें हाफिज सईद जो था खुद वहां पे कह रहा था कि इस मंजर को देखने से पहले तुम्हें मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरा, वो ये इस बात को कहेंगे कि शुरू में ही हमारा बड़ा ये साफ वो था कि हमारा एक्शन रिटेलिएटरी और नॉन एस्केलेटरी रहेगा। जी, हम जो है ये चीज हमने अचीव करी है। जो आक्रमण हमारे ऊपर हुआ उसका हमने माकूल जवाब दिया, उतना ही दिया जितना की जरूरत था। ये मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बातें वो जो है देश के सामने क्लैरिटी करेंगे कि पूर्ण युद्ध के लिए हमारा ना तो कहीं वो था प्लान था, और ना कोई हमारा ये था, और इसमें विड्रॉल जो है हमारा कोई विड्रॉल नहीं है। हम लोग तो आतंकवाद के खिलाफ, आज भी जब सर सेना प्रमुखों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की, तो उसमें साफ ये कहा गया कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सेना ने तो उसको अपनी लड़ाई मान लिया और जिस तरीके से रिटेलिएट किया, बहुत सारी चीज़ों को प्रहार करने की कोशिश की, अटैक किए। हमने तो कभी लड़ाई की ही नहीं थी, हम तो आतंकवाद पर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन आपने तो अपनी लड़ाई इसको मान ली। एक बहुत कड़ा संदेश भी सर जाहिर तौर पर देने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से यहाँ पर। बिल्कुल, हमारी देखिए, हमारी लड़ाई आतंकवाद के था। ये भी बात सही है कि कुत्ते की दुम 100 साल आप जमीन में गाड़ियों सीधी नहीं होगी। हमें पूरा अच्छी तरीके से वो है कि देखिए, अगर पाकिस्तान सुधरे तो एक दुनिया का एक अजीबो गरीब बेस्ट जो है आश्चर्य होगा।
अगर पाकिस्तान सुधर जाता है, क्योंकि उसकी आज तक हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, हिस्ट्री में हमने उसकी देखी है, वो यही है। और पाकिस्तान की जो सेना और पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो जिंदा ही आतंकवादियों के ऊपर रह रही है। तो जो हमने किया है, हमने आई थिंक बड़ा कैलकुलेटिव मूव अपना किया, और यही प्रधानमंत्री जो है उसमें मैं समझता हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर सबको धन्यवाद देंगे। देश में इस वक्त जो आंतरिक हालात बने हुए हैं, एक सवाल देशवासियों के मन में है ये कि ये जो अमेरिका ने मध्यस्थता की है, अब जब सर ये सवाल उठते हैं तो पुरानी जो चीज़ें हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन इस वक्त चल रहा है, विपक्ष भी चला रहा है, इंदिरा गांधी की तुलना हो रही प्रधानमंत्री की, उन्होंने बहुत कड़क फैसले लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त लोगों के जहन में चल रही हैं। क्या ये भारत पाकिस्तान सीजफायर या वैश्विक हालात को लेकर कोई एक बहुत बड़ा आंतरिक कहा जा सकता है फैसला लिया जा सकता है? आपको लगता है इसको लेकर भी इसमें कोई बात होगी क्या आज? देखिए, सारी बातें तो वो क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन अंदरूनी बात जो है वो देखिए ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था, जो हम ये गलती करते हैं ये सोच के कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दरअसल पाकिस्तान नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। लेकिन वो प्रधानमंत्री इस बात को खुल के नहीं कह पाएंगे। ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो आतंकवादी वहां पे हमारे यहाँ हरकत करते हैं, ये सब पाकिस्तान को चाइना की शय पे होता है, चाइना के सपोर्ट से होता है, चाइनीज हथियारों के द्वारा होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा होता है। और चाइना ये नहीं चाहता था कि ये युद्ध किसी तरीके से रुके, क्योंकि अगर ये युद्ध रुका है, इसीलिए उसकी तड़फड़ाहट इतनी ज्यादा थी कि अचानक ही, जब तक अब तक वो बिल्कुल मुंह पे उंगली रखे बैठा हुआ था, मुंह उसका सिला हुआ था, दही जमा हुआ था मुंह के अंदर, लेकिन जैसे ही ये सीज फायर हुआ, एकदम वो खुल के सामने आ गया। क्योंकि अगर ये लड़ाई बंद हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हार जो है चाइना की हुई है। क्योंकि अगर ये लंबी चलती तो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से, हिंदुस्तान जो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर पड़ जाता, जो कि चाइना के बहुत बड़े हित में था। और चाइना जिसको बड़ी बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहा था, उसकी प्रिपरेशन जो थी पाकिस्तान को आतंकवाद वगैरह को हमारे खिलाफ भड़काने की, उसको हमारे खिलाफ सपोर्ट करने की, ये उसकी मंशा उसको लग रहा था कि ये पूरी होने वाली है शीघ्र, लेकिन उसपे कुठारघात हो गया। ये जो है सबसे बड़ा, आई थिंक जो मोदी सरकार ने सबसे बड़ा ये निर्णय लिया है, ये राष्ट्र हित के अंदर है। और मैं साथ में आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि युद्ध से पीछे हटना भी, मैं कृष्ण का उदाहरण देता हूं। जब कृष्ण को ये पता लगा कि जरासंध जो है उनके ऊपर मथुरा में अटैक करने वाला है, और उसके साथ एक उनका साथी जो है ऐसा है कि जिसको शिव का वरदान है कि उसके सामने आएगा वो भस्म हो जाएगा, तो कृष्ण जो थे वहां से युद्ध भूमि को छोड़ के और वो गुफा में चले गए, इसलिए उनको रणछोड़ कहा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि अगर युद्ध में हमें लगे कि भाई हमारा हित किसमें, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित के लिए अगर अमेरिका भी सामने आए या कोई देश और भी सामने आता है और वो इसमें हमारे राष्ट्र हित में सहयोग करता है, तो मैं समझता हूं उसका सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। और देखिए, युद्ध की अगर बात होती है तो नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान का होगा, हमारा भी नुकसान होगा। और जब देश युद्ध की दहलीज पे खड़ा होता है तो सोचिए कि सर दशकों पीछे हमारा देश चला जाता है। कोई भी देश जहां पर भी युद्ध हुए, हालात पूरी दुनिया ने देखे। स्वाति पाठक भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पहले स्वाति से भी मैं एक अपडेट ले लेना चाहते हैं। स्वाति, 8 बजे जब देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 12 बड़े प्रतिबंध लगाए गए पाकिस्तान पर, पानी बंद कर दिया गया, वीजा बंद कर दिया गया, बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए, यानी कि एक बहुत कड़ा संदेश आतंकवाद को हम दे चुके हैं। पूरे विश्व भर में ये संदेश भारत ने दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से भारत है
और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जवाब सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर दिया गया है भारत की ओर से, और लगातार ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि अगर आतंकवाद का बढ़ावा होता है तो उसका जवाब लगातार दिया जाएगा, खात्मा किया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहली बात जिसको लेकर संबोधन में प्रधानमंत्री कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि जिस तरह से आप देखिए कि अमेरिका की मध्यस्थता की बात सामने आई और अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि मध्यस्थता अमेरिका द्वारा कराया गया है, तो ये एक मैसेज जो है गया। इसके अलावा जो लगातार हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं इससे पहले भी कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जो जिस तरह से अमेरिका का रिएक्शन आया, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर देश भर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो कहा जा रहा है कि इन सभी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बात रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद का खात्मा किया, आतंकवादी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में उसका खात्मा करने का काम किया गया। सेनाओं द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पिछले 2 दिनों को अगर आप देखिए तो लगातार हर एक ठिकाने का जिक्र, वीडियोस दिखाए गए कि किस तरह से एक एक ठिकाने पर भारत द्वारा जवाब दिया गया और नष्ट किया गया। और इसके अलावा जो पाकिस्तान द्वारा लगातार ड्रोन्स भेजे गए, जो मिसाइलें फायरिंग की बात अगर हम लगातार करते तो उसका खात्मा किस तरह से किया गया, किस तरह से उसको नष्ट किया गया, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है। खुद पूरी तरह से सरकार की बात करें हम तो लगातार अलग अलग स्तर पर बैठकें हुई हैं, आपने देखा है, दर्शकों ने भी देखा है। और आज उन सभी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर हम कहें तो, क्योंकि 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने जो है निशाने पर लिया था। उसके बाद देश में गुस्सा, आक्रोश लगातार देखने को मिला। अब भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया, एक संदेश भी दिया गया है कि अगर भविष्य में आतंकवादी हमले होते हैं तो युद्ध की तरह माना जाएगा। ये मैसेज दे दिया गया है साफ तौर पर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे अगर आप देखिए जिस तरह से भारत ने जवाब दिया, संयम तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से भारत द्वारा जवाब दिया गया है। अब जब दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा तो देखना होगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं। देश की नजरें हैं, हम सब की नजरें हैं कि पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जेपीएस चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो एक रामायण का उन्होंने एक चौपाई भी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि भय बिनु हुई न प्रीति, यानी कि कड़ा संदेश हमारे दुश्मनों के खिलाफ साफ था। और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी जारी रहेगा। और यानी कि ये समझा जाए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन अब सामान्य बात है। अगर आप वहां से गोली दागोगे तो हम गोला दागने में सक्षम है। ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई और इसमें आज सेना ने भी बहुत सारी बातें कही। सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देश का अब रुख आगे यही होने वाला है। मेरी काफी सैन्य अधिकारियों से, काफी लोगों से भी बात होती रहती है। ये जो कदम उठाया गया है और सबसे बड़ी बात जो बॉटम लाइन जो की गई है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि जो होगी उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ये जो है वहां के आतंकवादी संगठन जो है उनको पचने वाली नहीं है। ये उनकी सेना जो है उसको पचने वाली नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ था कुछ देर के लिए, इमीडिएटली आफ्टर सीज फायर 1 घंटे के अंदर ही जो हुआ था, वो परिणति उसी की थी कि जो बिलबिलाहट आतंकवादी संगठनों के अंदर है। तो जो सेना ने ये कहा है कि भय बिन प्रीत होए नहीं होए गोपादा, ये वाला जो चौपाई का जो उदाहरण किया है, हम जो है इस भय को अगर हम हर तरीके से तैयार हैं, अगर आगे पाकिस्तान किसी तरीके की गुस्ताखी करता है तो हम जो है लोहे के मुक्के से उसका जबड़ा तोड़ने के लिए, और पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के साथ जो जो व्यक्ति होगा उसका जबड़ा तोड़ने के लिए हम हर तरीके से और हर वक्त तैयार हैं। फौज इसीलिए आप देखिए
आप देख लेना जी। ये पूरी मुस्तैदी में रहेगी। डी एस्केलेशन और बैक टू रिट्रीट ये अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। और अगर किसी कोई हिमाकत कहीं किसी तरीके से की जाती है तो उसका, क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल है, पूरा टर्मोइल है। उनकी जनता, उनकी मिलिट्री लीडरशिप, उनका जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके आतंकवादी ग्रुप, सबके अंदर एक अलग तरीके सर का लेकिन टर्मोइल ये है। बात और एक हमेशा दूसरे से के रही प्रति- है कि वहाँ की सरकार कुछ करती है लेकिन वहाँ की सेना कुछ और कहती है, कुछ और सोचती है, यानी कि बहुत मतभेद है सेना और सरकार के बीच। सरकार कुछ भी कहे लेकिन सेना उससे हटकर काम करती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब सवाल ये है कि कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करने वाला सवाल, इस पर भी लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। सर इसको लेकर क्या रुख जो होगा, स्टैंड होगा, वो क्लियर होगा क्या भारत की तरफ से आगे? देखिए ये बात सिर्फ अभी ट्रंप ने कहा है। ट्रंप बहुत चीजें बोल देते हैं। पहली बात तो क्या भारत को स्वीकार होगी? अभी हमारा कोई भी अथॉरिटेटिव भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अगर मेरा व्यक्तिगत वो कहते हैं कि अगर कोई विदेशी लीडरशिप अगर ये करती है कि भाई पीओके आप हिंदुस्तान का है, हम हिंदुस्तान को वापस करा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो जो है रीडिफाइन किया जाएगा, बॉर्डर रीडिफाइन किया जाएगा। और भारत के हित के अंदर अगर कोई बात करता है, मैं मीडिएशन नहीं, मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान को उसके घुटनों पे लाके अगर कोई कर सकता है ये बात, हमें क्यों नहीं स्वीकार होनी चाहिए? अगर कोई बीच में आता है तो क्यों नहीं? लेकिन लास्ट सर्वोपरि जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर इस बात का पाकिस्तान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कोई मीडिएट करे, हमें क्या बुराई है जी। लेकिन ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पॉइंट नंबर 2, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि इंडियन टेरिटरी है। अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है और वापस देता है और कोई मीडिएट करता है तो ये राष्ट्रीय हित के अंदर सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, सीज फायर जैसा कि चल रहा है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, दोनों देशों के सैनिक क्या वापस अब बैरकों में लौट आएंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सिंधु जल समझौता है वो क्या दोबारा लागू किया जा सकता है हमारी तरफ से? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जी जी। पहली बात तो फौजें अपने बैरक्स में नहीं अभी लौटेंगी, ठीक है, क्योंकि एकदम विश्वास कर लेना और उसके बाद भी ऐसे अपने दुश्मन से जो कि 1 घंटे के अंदर क्रिकेट की तरह अपने रंग बदल देता है, तो सेना इस बात को, हमारी सरकार इस बात की उसने अनुमति नहीं दी है अभी तक कि सेनाएं वापस आ जाएं। सेकेंडली, अगर आप जो यहाँ पे प्रेस के साथ उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए थे डीजीएमओज ने, उसमें बड़ा साफ कर दिया था, वी शैल रिमेन in operational readiness and will give appropriate punch if required to। उन्होंने अपनी सारी बात के अंदर ये बात कह दी थी। इसका मतलब है कि सेनाएं बैरक्स में अभी भी नहीं जा रही। दूसरा, आपने कहा कि जल संधि की बात, जल संधि को अभी भी हिंदुस्तान ने, ठीक है सर, जो उसको तोड़ा था वो आज भी इंटैक्ट है अपनी पोजीशन, हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सर watch। वक्त की कमी है, वक्त फिलहाल इजाजत नहीं दे पा रहा है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती ने आज ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। आपको बता दें कि जब प्रेस